Good morning, class 4. Sorry, good morning, class 3rd. Today I'm just going to tell you about your chapter 4, Tree Witness. And यहाँ पे आपका जो डे है आज, डेट इज़ मंडे, और जो आपका डेट है दैट इज़ 13th नाउ. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वार्म अप आपका पहला पार्ट आता है. इसमें वार्म अप में ये बोला गया है कि पहले समय में कुछ जो मिनिस्टर्स जो किंग्स थे वो अपने मिनिस्टर्स और सलाहकारों के द्वारा, मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल को बोलते हैं, और जो सलाहकार होते हैं उनके द्वारा अपनी मतलब वो बहुत वाइज होते थे, बहुत मतलब समझदार होते थे, बहुत इंटेलिजेंट होते थे. वो उनके अपने किंग्स की हेल्प करते थे उनको डिसीशंस देने के लिए, और डिसीशंस किसी चीज़ पे निर्णय लेने के लिए. और वो कभी तो उनकी जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती थी किसी भी राजा महाराजा या मतलब किंग्स की, तो उसको भी वो सॉल्व करने में मदद करते थे. तो अब यहाँ पे एक रिडल है, पहली है, जो कि आप सॉल्व करेंगे. व्हाट हैज़ अ फेस? क्या किस एक ऐसी चीज़ जिसका फेस है लेकिन, और उसकी 2 हैंड्स भी हैं लेकिन उनमें कोई आर्म्स और लेग्स नहीं हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ है? तो क्लॉक होता है ऐसा. अब आप रीडिंग सेक्शन में आ जाते हैं. वन डे एन ओल्ड मैन came weeping and wailing to Emperor Akbar, Justice Jahanpana, I have been dropped in my old age, only you can help me. Emperor Akbar looked at the man's grey hair and wrinkled face. तो अब जो एक बहुत ओल्ड सा पर्सन होता है वो वीप करता हुआ और वेल करता हुआ, मतलब विलाप करता हुआ एम्पर जो अकबर हैं उनके पास आता है और बोलता है, मुझे न्याय दो महाराज जहाँपना, और मैं जो हूँ अपने इस ओल्ड एज में जो हूँ रॉब्ड हुआ हूँ, मतलब मैं लूटा जा चुका हूँ. आप ही मुझे अब बचा सकते हो और आप मेरी हेल्प कर सकते हो. तो जो अकबर थे उन्होंने उसको देखा, उस ओल्ड मैन को, जिसका पूरा जो हेयर था वो ग्रे कलर का, मतलब सॉरी ग्रे हो रहा था, और जो उनका जो फेस था वो बिल्कुल रेंकल्ड था, मतलब झुर्रियों से भरा था. झुर्रियाँ उस पर पड़ चुकी थी काफ़ी, वो काफ़ी ओल्ड पर्सन थे. तो अब 9 सेकेंड पैराग्राफ. ही वॉज बेंट ओवर, वो थोड़े झुके हुए थे, एंड वीक, बहुत कमज़ोर और लीन थे. ऑन अ स्टाफ, एक स्टाफ छड़ी होती है जिस पर वो झुके हुए थे, और वो बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, और उनका जो फटे हुए क्लोथ थे, हिज टैटर्ड गारमेंट शोड दैट ही वॉज क्वाइट पुअर. वो उनका जो फटा हुआ गारमेंट भी ये दिखा रहा था कि मतलब वो बहुत गरीब पर्सन है. नाउ थर्ड पैराग्राफ. नाउ टेल मी योर ट्रबल बाबा जी, द एम्पर सेड काइंडली, बीरबल एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू. उन्होंने कहा, आप अपनी जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, और मैं और बीरबल जो हो, बीरबल जो है वो मेरा उनका मंत्री था, तो उन्होंने कहा कि मैं और बीरबल जो है आपकी मदद करूँगा. तो लास्ट ईयर वो फिर बताने लगे कि बिफोर लीविंग ऑन अ लॉन्ग पिलग्रिमेज आई हैड लेफ्ट अ बैग ऑफ ओल्ड कॉइन्स. उन्होंने कहा कि मैं जब लास्ट ईयर तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो मैंने अपना एक बैग था जो कि गोल्ड कॉइन्स में, उसमें गोल्ड कॉइन्स थी. ऑल द जितना भी मनी मेरे पास उस समय था मैंने अपने नेबर को दे दिया. द मनी दैट आई हैड विद माई नेबर फॉर सेफ कीपिंग, उसको मतलब मैंने हिफाजत के तौर पर उस अपने नेबर को दे दिया था. और when I returned he refused to give my money back. He claimed I had never given him any money at all. उसने ये कहा कि जब मैं लौटा तो उसने मुझे पैसे देने को मना कर दिया, और ये बोला कि मैंने कभी भी ऐसा कोई पैसा उनको नहीं दिया था. आई एम ruined, मैं पूरी तरह से मतलब लुट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ. तो हु विल टेक केयर ऑफ़ मी इन माई ओल्ड एज, अब मेरी केयर कौन करेगा इस बुढ़ापे में. तो जहाँ पना बोलता है वो कि जहाँ पना, मेरी इस एज में कौन मदद करेगा. द पुअर फेलो बिगन सॉबिंग एंड क्राइंग ऑल ओवर अगेन, और वो फिर से 100 हिचकियाँ ले लेकर वो रोने लगा. इफ़ द किंग कुड नॉट हेल्प हिम ही वुड हैव टू बेग फॉर अ लिविंग. अगर उसने कहा, अगर राजा आप मेरी मतलब महाराज आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं जो हूँ, मुझे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मुझे बेगिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे भीख मांगना शुरू करना पड़ेगा. ब्रिंग योर नेबर टू कोर्ट टमोरो मॉर्निंग एंड बीरबल विल हेल्प मी नो द ट्रुथ. उन्होंने कहा, आप अपने जो इस मतलब आपका जो ये नेबर है पड़ोसी, इसको आप कल कोर्ट पे दरबार पे लेकर आओ, और जो बीरबल जो है वो मेरी मदद करेगा सच्चाई जानने पे. द एम्परर सेड. नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज़ योर पेज नंबर 38 नाउ. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, द ओल्ड मैन केम टू कोर्ट विद हिज नेबर, a strong young man with a big mustaches. The old Baba is mistaken. Your Majesty, said the young man, stroking his mustaches, he is becoming forgetful in his old age. I am a rich man and an honest man. Why would I want to rob a poor old fellow old enough to be my grandfather?
तो उसने ये बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ओल्ड मैन जो था वो उसको लेकर कोर्ट में आया अपने नेबर को, पड़ोसी को, तो वो स्ट्रॉन्ग आदमी दिख रहा था, मतलब काफ़ी हट्टा कट्टा पर्सन था और बहुत ही मतलब वेल दिख रहा था, एक यंग सा वेल था। और उस वो अपनी मुस्टैच, उसकी बड़ी बड़ी मुस्टैचेस थी, मूछें थी। और ओल्ड बाबा जो वो फिर उसने कहा किंग को बोला, योर मैजेस्टी सर, कि ये बाबा को कुछ मिस्टेकन हुई है। और उसने अपने मूँछों को छूते हुए बोला, और ही इज़ बिकमिंग फॉरगेटफुल, और वो ये तो मतलब भूलते जाते हैं, इस एज में लोगों की आदत होती है कि वो भूल जाते हैं। तो मैं तो इतना एक मैं बहुत ही रिच हूँ और ऑनेस्ट भी हूँ और ईमानदार पर्सन हूँ, तो मैं इनको कैसे रॉक कर सकता हूँ, इनको कैसे लूट सकता हूँ, इन ओल्ड फेलो को जो कि इतने बूढ़े हैं और मेरे ग्रैंडफादर के बराबर के हैं। तो फिर ये चीज़ हुई। देन फिर उसके बाद उन्होंने बोला, सम हाउ बीरबल डिडंट क्वाइट ट्रस्ट द यंग नेबर, लेकिन फिर भी बीरबल को इस चीज़ों पर, उनके नेबर पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। ही टर्न टू द ओल्ड मैन, वो फिर से ओल्ड मैन की तरफ टर्न हुए, और आपने डिड एनीवन सी यू गिविंग द बैग ऑफ गोल्ड टू योर नेबर, उन्होंने कहा कि आपने क्या किसी को देखा, मतलब कोई उस समय था जब आपने इस बैग को दिया था अपने नेबर को। तो ओल्ड मैन ने कहा, नो हुजूर। द ओल्ड मैन सेड शेकिंग हिज हेड सैडली, उसने अपने हेड को शेक करा, मतलब हल्के से शेक मतलब हिलाया सैडली। और फिर उसने बोला, आई ट्रस्टेड दिस यंग मैन एज माई सन, नाउ आई सी आई वॉज मिस्टेकन। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इस यंग मैन को अपने बेटे जैसा समझा था और मैंने इस पर ट्रस्ट करा था, लेकिन मुझे मेरे साथ ये, मुझे मतलब ये धोखा सा हो गया था, ये गलती हुई मेरे से। और शोल्डर्स जो है स्लम्प्ड इन होपलेसनेस, और उसके शोल्डर्स जो थे वो उन्होंने मतलब वो थोड़े से उन्होंने एक्शन को शो करा कि होपलेसनेस वाले एक्शन को उनके जो कंधों ने ये शो करा कि कोई आशा की किरण नहीं है। लेट मी थिंक, तो शोल्डर स्लम्प्ड इन होपलेसनेस, लेट मी थिंक। तो बीरबल ने कहा कि ओके, मतलब वो सोचने लगे। अब कैन यू रिमेंबर वेयर यू वर, आपने मतलब ये इनके जो शोल्डर्स थे ये किसके होपलेसनेस से हुए थे, ये बीरबल के हुए थे, बिकॉज उनके मतलब हिज शोल्डर्स स्लम्प्ड इन होपलेसनेस। लेट मी थिंक, फिर वो उतना पहले तो वो मतलब उनको कोई आशा नहीं सी दिखी कि क्या चीज़ हो सकती है इसमें। फिर उन्होंने कहा, फिर बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोला, कैन यू रिमेंबर वेयर यू वर, आपको ये याद है कि आप कहाँ थे उस समय बाबा जी, व्हेन यू गेव दिस बैग ऑफ कॉइन्स। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन करा कि आप कहाँ पे थे जब ये आपने कॉइन का बैग उसको दिया था। तो दैट आई डू रिमेंबर, तो ये उनको याद आया कि हाँ ये चीज़ रिमेंबर है मुझे हुजूर। द ओल्ड मैन सेड ब्राइटनिंग अप, अब उनके आंखों में थोड़ा चमक थी, मतलब उनके चेहरे पे भी चमक आ गई थी। वी वर स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, हम लोग मैंगो ट्री के नीचे खड़े थे इन अ मैंगो ग्रूव। और मैंगो ग्रूव होता है मतलब उसकी आप कह सकते हैं, मैंगो ग्रूव होता है, नाली को बोलते हैं पूरे, मतलब चारों तरफ मैंगो का पेड़ था। और वहाँ पे उसका मतलब उसके नीचे उन्होंने दी थी जहाँ पे पूरा मैंगो की ही सारी तरफ गार्डनिंग थी और मैंगो की महक आ रही थी उस एयर पे। तो आउटसाइड आवर विलेज, हमारे विलेज के बाहर जो है ऐसा मैंगो का एक पेड़ है, वहाँ पे ऐसा हुआ था, ये सारी हैपनिंग हुई थी। इट वॉज समर था, द मैंगोज वर राइट, मैंगोज पक गए थे, एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर डिलीशियस स्मेल। और जो एयर जो थी वो सारी उसके डिलीशियस स्मेल से, मतलब मैंगो में आप देखते हैं कि बहुत अच्छी सी स्मेल आती है जब वो पका हुआ होता है, उसको सूंघ के देखते हैं आप तो उसमें एक स्मेल सी आती है और वो बहुत गुड स्मेल होती है। उसको आप जब सूंघते हैं तो आपको बहुत अच्छा सा फील होता है। तो वैसी स्मेल वहाँ पे आ रही थी। तो ये उन्होंने बताया, ओल्ड मैन ने बताया इस बात को। देन द यंग सॉरी मैंगो ट्री सेड बीरबल डिलाइटेड, तो उनको इस चीज़ से बड़ी खुशी हुई। और अब वो सोच रहे थे कि आई थॉट यू सेड यू हैड नो विटनेस, आपने तो अभी ये कहा था, मुझे जहाँ तक याद है आपने ये कहा था कि आपके पास कोई विटनेस नहीं है, द मैंगो ट्री इज़ योर विटनेस, तो मैंगो ट्री तो आपका विटनेस है। बाबा, गो इमीडिएटली टू द ट्री इन द मैंगो ग्रूव एंड आस्क द ट्री टू कम टू द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए मैंगो ग्रूव में जाइए जहाँ वो मैंगो लगाए, और मैंगो को आप उस पेड़ को आप लेकर आइए कोर्ट पे। तो आर्टिकल ब्रोक आउट अमंग द नोबल्स, और ये इस तरह से एक हंसी का फुवारा जो वहाँ पे मतलब टूट पड़ा, बिकॉज नोबल्स और जितने भी वहाँ पे कोर्ट मैंस बैठे थे, जितने भी नोबल्स जो रईस पर्सन जो होते हैं, नोबल्स होते हैं बहुत रिच पर्सन्स जो वहाँ बैठे थे राजा के दरबार में,
और अदर स्पेक्टेटर्स और अदर जो दर्शक बैठे थे वो सब, उनके बीच में एक हंसी का फव्वारा छूट गया, क्योंकि एवरीवन थॉट कि बीरबल वॉज जोकिंग, बीरबल जो है वो जोक कर रहे हैं, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं कि क्योंकि हाउ कुड अ मैंगो ट्री कम टू कोर्ट, क्योंकि वो ये कहने लगे कि एक मैंगो ट्री जो है वो कैसे कोर्ट में आ सकता है। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, इट्स 39 नाउ। कोड एंड गिव विटनेस, और विटनेस को दे सकता है। तो ट्री कैन नॉट वॉक और टॉक, कोई भी ट्री जो है कभी भी चल नहीं सकता और ना ही वो वॉक कर सकता है। द ओल्ड मैन टू वॉज शॉक्ड, ओल्ड मैन भी उस समय सुन के तो शॉक्ड हो गए थे। बट ही वॉज अफ्रेड टू टॉक बैक टू द किंग्स मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग करनी उनसे मतलब उचित नहीं समझा, क्योंकि वो एक तो उनके कोर्ट के अकबर के कोर्ट के वो एडवाइज़र भी थे, एक तरह से वो मंत्री थे, तो उनसे कोई रिवर्स क्वेश्चन करना उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा ठीक है आप जैसे कहते हो, मतलब उन्होंने मन में सोचा जैसे ही बोल रहे हैं वैसे मैं करूँगा। सो ही बोड लो एंड लेफ्ट इमीडिएटली, और उन्होंने नीचे बो करा उनको, मतलब और मतलब अपना सर नीचे करके वहाँ से तुरंत ही निकल गया मैंगो ग्रोव की तरफ। तो एन आवर पास्ट एंड द किंग्स एंड नोबल्स वेयर बिकमिंग रेस्टलेस। तो मतलब जो किंग्स थे और जो वहाँ पे नोबल्स बैठे थे, जो पर्सन्स बैठे थे, बड़े क्लास के जो पर्सन्स थे, बड़े क्लास इन द सेंस की जो रईस पर्सन्स बैठे थे, वो बहुत रेस्टलेस होने लगे, वो बहुत बेचैन होने लगे, बी पेशेंट। तो उन्होंने बीरबल ने कहा सब लोग धैर्य रखिए, द ओल्ड जेंटलमैन विल बी बैक बाय एनी मिनट, वो किसी समय भी वो आ सकते हैं, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट, किसी भी पल में आ सकते हैं। ओ नो सेड द यंग नेबर, तो यंग नेबर ने बोला बिल्कुल नहीं सर, जंपिंग अप, थोड़ा कूदते हुए, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी बैक फॉर सेवरल आवर्स, वो तो बिल्कुल सेवरल आवर्स भी नहीं आएंगे वो, क्योंकि घंटे नहीं आ सकते, क्योंकि बीरबल लुक्ड एट द यंग मैन, बीरबल ने उसको देखा। टेल मी हाउ फार द मैंगो ग्रोव इज़ फ्रॉम हेयर, कितना दूर है यहाँ से मैंगो ग्रोव जो है। तो मोर देन 3 माइल्स अवे, तो उन्होंने कहा कि 3 माइल्स जो है अवे है यहाँ से, मतलब माइल्स होता है 1.5, जो आपका 1.5 किलोमीटर करीब होता है माइल्स। तो मतलब इतना ही आप वो जो कह रहे हैं 3 माइल्स मतलब इतना ही 1.5 किलोमीटर वो आगे है। तो करीब आपका हो गया 3.5 किलोमीटर, मतलब इन टोटल अगर आप 1.5 किलोमीटर माइल्स को बोलते हैं तो 1.5 हो जाते हैं, और 3 × 1.5 जो होते हैं वो आपके 4.5 किलोमीटर आगे है। तो अभी मतलब वो कह रहे थे काफ़ी आगे हैं वो, और हुजूर बट डिड नॉट फॉलो वॉक्स टू सो स्लोली, लेकिन जो और जो हुजूर कहते हैं मतलब वो मोर देन 3 माइल्स अवे, और इससे भी ज़्यादा माइल्स है, मतलब वो बोल रहे हैं। तो हुजूर बट दैट ओल्ड फेलो वॉक सो स्लोली, लेकिन जो ओल्ड फेलो हैं वो बहुत धीरे चलते हैं, तो इट विल टेक हिम एटलीस्ट 3 आवर्स टू गेट देयर एंड बैक, तो उनको 3 घंटे लग जाएंगे आने और जाने में, क्योंकि बैक आवर्स टू गेट 3 देयर एंड बैक आने में। तो वेरी वेल वी शैल वेट, तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ वेट करते हैं, सेड बीरबल एंड प्रोसीडेड विद अदर बिजनेस इन द कोर्ट। और मतलब वो इस तरह से अपने कोर्ट के जो बिजनेस थे उस पर वो अपने आगे मतलब आगे के प्रोसेस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग वेट करेंगे और लेट्स द ओल्ड मैन कम, उनको आने दीजिए। तो सेवरल आवर्स लेटर, कुछ मतलब काफ़ी घंटों के बाद जो ओल्ड मैन थे रिटर्न हुए। ही वॉज डस्टी, पूरी तरह से वो दस्त थे, मतलब बिल्कुल डस्टी हो चुके थे, वो धूल हक्कर से, वेरी थकावट से भरे, एंड उनके पास लेकिन फिर भी कोई ट्री उनके साथ नहीं था। 3 टाइम्स आई रिपीटेड योर ऑर्डर टू द ट्री, उसने कहा मैंने आप उसको 3 बार आपके ऑर्डर को बोला, बट इट वुड नॉट बच, लेकिन वो अपने टस से मस नहीं हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो हिला ही नहीं। नाउ आई एम ट्रूली लॉस्ट फॉर आई हैव नो विटनेस, मैं पूरी तरह से अब लॉस्ट हो चुका हूँ, ख़त्म हो चुका हूँ, मेरे पास कोई विटनेस नहीं है। हिज फेस क्रम्बल्ड एंड हिज होल बॉडी शुक विद सॉब्स, और उनका जो फेस था वो क्रम्बल्ड हो गया, मतलब बहुत मतलब वो चीज़ को बहुत मतलब वो बहुत निराश से हो गया, और उनका फेस जो था मतलब निराशा से भर गया, और उनकी जो होल बॉडी थी शुक विथ सॉब्स, और वो फिर से सॉब्स लेने लगे, फिर से मतलब उनके अंदर हिचकियाँ आने लगी। डोंट वरी बाबा जी, उन्होंने कहा अब वरी मत करिए बाबा जी, सेड बीरबल काइंडली, वो बहुत पोलाइटली उनसे बोला। देन द मैंगो ट्री हैज़ ऑलरेडी गिवन इट विटनेस फॉर यू, उन्होंने कहा मैंगो ट्री ने आपका विटनेस दे दिया है। ही टर्न टू द नेबर विद एन एंग्री फोन, उन्हें मतलब एंग्री फोन होता है मतलब एंग्री भौएँ, उन्होंने उसको गुस्से भरी भौएँ उठाते हुए देखा उस पर्सन को जो यंग मैन था, उनके पड़ोसी को। यू यंग मैन
आर अ लायर, तुम झूठे पर्सन हो, अदर थीफ, और तुम चोर हो. यू डिड नॉट टेक द ओल्ड मैंस मनी, और यू डिड टेक द ओल्ड मैंस मनी अंडर अ मैंगो ट्री, और तुम्ही ने उनका तुमने ही ओल्ड मैन का जो मनी है वो उस मैंगो ट्री के नीचे तुमने लिया है, चुराया है. हाउ एल्स वुड यू नो विच मैंगो ट्री ही हैड गॉन टू, और तुम्हें कैसे पता कि किस मैंगो ट्री को उनको जाना है और वो कितनी दूर है यहाँ से, तुम्हें कैसे पता था. द एम्प्रेस सेट हिज कर्टियर्स, और एम्प्रर्स जो एम्प्रर थे एंड हिज कर्टियर्स, और उनके जो दरबारी थे वो क्लैप करने लगे और ताली बजाने लगे. एंड चेयरफुल, और बहुत खुश हो गए बीरबल. चेयरफुल एंड मतलब क्लैप एंड चेयरफुल बीरबल, बीरबल के लिए वो उन्होंने क्लैप करा और उनके लिए खुशी को जाहिर करा. बीरबल हैड सॉल्व येट अनदर केस, और बीरबल ने एक अनदर केस, क्योंकि आपको पता होगा बीरबल बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास बहुत दिमाग था. वो अकबर के बहुत खासम खास थे, और अकबर के सारे केसेस को वो बहुत जेंटली हैंडल करते थे, और बहुत ही ट्रिकी चीज़ों को भी वो बहुत आराम से हैंडल कर देते थे, क्योंकि वो मतलब रियली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे. तो उनके पास, इसीलिए वो कहते थे 9 रत्नों में, उनके पास 9 रत्न थे अकबर के पास, और 9 रत्नों में बीरबल एक उनमें से थे, जिसमें कि मतलब बीरबल को अकबर बहुत पसंद करते थे बिकॉज ऑफ उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत तेज़ थी, वो बहुत तीव्र बुद्धि थी उनकी. तो उन्होंने एक अनदर केस को सॉल्व कर दिया था. इसलिए द नेबर वॉज ऑर्डर्ड टू गिव द ओल्ड मैन 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अब जो नेबर था उसको ये ऑर्डर किया गया कि उनको 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स को ओल्ड मैन को दिया जाए. एंड वॉज देन लेड अवे टू प्रिजन, और उसको फिर जाके प्रिजन में, जेल के अंदर डाल दिया गया. द ओल्ड मैन वेंट अवे सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ अकबर एंड बीरबल, और जो ओल्ड मैन थे वो अब गाना गाते हुए, मतलब खुशी से भरे हुए प्रेजेस, मतलब तारीफ़ों से भरे हुए गाने वो गाते हुए अकबर और बीरबल के वो अपने रास्ते चल दिए. तो दिस टाइप ऑफ स्टोरी ये थी कि एक मतलब कि किस तरह से कि अकबर और बीरबल जो थे, मतलब जो बीरबल थे वो अपनी जो बुद्धि से किस तरह से केसेस को सॉल्व करते थे. और एक जो बुद्धिमान पर्सन होता है वो उसकी बुद्धि कितनी तीव्र गति से चलती है कि हर वे से वो प्रॉब्लम्स को ट्रिकी प्रॉब्लम को वो हर वे से, या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको वो हर वे से हैंडल कर लेता है, बिकॉज़ उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत तेज़ चलती है. और इसमें से बीरबल जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट गाय थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे, तो जिसमें कि उनकी तारीफ़ें बहुत होती थी. और इस तरह से ये स्टोरी बीरबल और अकबर की मतलब एक साथ की भी है, और बीरबल के टैलेंट की भी है, जो उनकी बुद्धि की टैलेंट है उसकी भी है. और यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि सच्चाई हमेशा विन करती है. वो अपना, अगर कहीं पे भी किसी ने कुछ गलत करा है तो उसका वो गलत का हर जगह कुछ ना कुछ निशान वो हमेशा छोड़ देता है पर्सन. तो जब गलत निशान वो छोड़ता है, वो गलत निशान कभी भी मिटता नहीं है, वो वहीं पर रहता है. और जब पर भी उसकी छानबीन होती है तो वो पर्सन जो है, वो जिससे गलत किया जाता है वो पकड़ा ही जाता है. तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, गलत चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमारा जो गलत वे है, गलत निशान है या गलत, वो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा. और जब हम मतलब हम किसी के जो भी हमें सर्च करेगा हम उसके द्वारा पकड़े जाएंगे. इसलिए हमें हमेशा ही बुरे कामों को करने से बचना चाहिए. बुरे काम हमें कभी नहीं करना चाहिए. स्ट्रेट अवे से नो टू दैट वर्क, whatever work emphasizing you that you have to do wrong action, then you have to just say no, straight away say no to that work. और आपको सच्चाई के पाथ पे आगे चलते जाना है और उसको सेल्यूट करते जाना है, और आप अपनी लाइफ में राइज करते जाएंगे. सो है यहाँ पे हम अपने चैप्टर को स्टॉप करते हैं, और जो भी इसका बाकी का लेफ्ट पोर्शन है दैट विल ट्राई टू कंप्लीट एट आवर नेक्स्ट टर्न. सो क्लास 3rd, टिल देन गुड बाय.